हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो आज फिर से मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ ट्रांसलेशन की। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को ध्यान से सुनोगे और आप समझोगे तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिए और अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। धन्यवाद। स्टोरी का नाम है द मैजिक पोर्ट, मतलब कि एक जादुई घड़ा। तो चलिए इस स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, एक फार्मर नेम गोपी लिव्ड इन ए विलेज। एक फार्मर था, एक किसान था जिसका नाम था गोपी। वो एक शहर में, वो गांव में रहता था। ही हैड फ्यू एज ऑफ लैंड, उसके पास कुछ ज़मीनें थीं। वन हॉट आफ्टरनून, मतलब कि एक गरम, मतलब एक गर्मी की दोपहर में ही द पुअर फार्मर वाज डिगिंग हिज फील्ड। जो गरीब फार्मर था, मतलब गरीब किसान था, वो जमीन खोद रहा था। ऑल ऑफ द सन सुडीन, कुदाल से ही ऑल ऑफ द सुदन, मतलब कि सारी जमीन खोद रहा था। ही हिज शेप्ड हिट समथिंग, मतलब उसकी जो कुदाल थी वो किसी चीज़ से टकराई। आउट ऑफ क्रोसिटी, मतलब कि उससे उसको वो मिला कि इससे कुछ मिल सकता है। ही कंटिन्यूड डिगिंग, ही कंटिन्यूटेड हिज डिगिंग, मतलब वो खोदना चालू करा, वो करते रहा, वो गड्ढा करते रहा। इट इज़ ए बिग मेटल पोट, मतलब कि एक बहुत बड़ा लोहे का वो घड़ा है। सेड गोपी, गोपी ने कहा। इट वाज बिग इंजॉय टू बॉयल राइस फॉर मोर देन 100 पीपल, मतलब कि ये घड़ा बहुत सारे लोगों के, मोर देन मतलब 100 से ज़्यादा लोगों के चावल बनाने के काम आएगा। इट डज नॉट सीम टू बी एनी यूज टू मी, मतलब कि किसी तरह से मेरी मदद का नहीं है। आई विल डिग डीपर, मैं और गहरा खोदूंगा। मे बी आई विल फाइंड समथिंग एल्स टोड गोपी, थॉट गोपी, मतलब कि मुझे कोई अच्छा चीज़ मिल जाए। गोपी ने सोचा ये चीज़ मैं और खोदूंगा तो। ही then continued to digging, मतलब कि वो उसके बाद वो खोदना चालू कर दिया। आफ्टर ही हैड डग फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो बहुत समय खोदने के बाद गोपी फेल्ट टायर्ड, गोपी थक गया। इट इज ऑफ नो यूज, मतलब कि उसका कोई यूज नहीं है, मतलब वो थक गया, वो बैठ गया। देयर इज नॉट टू दिस फील्ड, मतलब कि इस फील्ड पे कुछ नहीं है। ही थॉट, उसने सोचा। देन एट वंस, कुछ देर के बाद, ही थ्रो हिज स्पेयर into the pot in frustration and sat under the tree take rest for a while। उसके बाद उसने अपनी जो कुदाल थी वो घड़े में फेंक दी। उसके बाद वो पेड़ के नीचे सो गया। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, when he get up to leave, जब वो जाने के लिए जाने के लिए उठा कर, he could नॉट बिलीव हिज आईज, वो अपने आंखों में विश्वास नहीं कर पाया। देयर वर एन 100 स्पेड्स इन द पॉट, मतलब पॉट में 100 कुड़ाले थे। दिस इज ए मैजिकल पॉट, वो एक मैजिकल पॉट है। इट विल पुट माई मैंगोज इनसाइड द पॉट एंड सी व्हाट हैपन, मतलब कि अगर वो अपना ये काम इसके अंदर रखेगा तो देखते हैं क्या होगा। गोपी थॉट, गोपी ने सोचा। देन गोपी पुट ए मैंगो इनटू द पॉट, इस जगह गोपी ने वो एक आम वो घड़े में रखा। टू द अमेज, वो चौंक गया। ही फाउंड 100 मैंगोज इन द पॉट, उसने पॉट में
100 मतलब 100 आम पाए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, गोपी ट्राई टू पुट हिज होम टू कीप इन द escape place so that no one would be aware to it। मतलब कि फिर जाके उसने वो घड़े को छुपा लिया अच्छी जगह पे ताकि कोई उसको देख ना सके। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही पुट मैनी थिंग्स इन द पॉट एंड एवरीथिंग बिकम 100 फ्लोट्स। मतलब कि उसके बाद वो कुछ चीज़ें उसके अंदर डालने लग गया, वो सारी चीज़ें जाके वो सारी चीज़ें 100 में मतलब 100 में तब्दील हो जाती थी, 100 की गिनती में। with that with that pot he become a rich man। उसके उस pot की वजह से वो अमीर आदमी बन गया। The king come to the know of the pot and it varied about। फिर कि उसने वो उसका किसान उसके बारे में सुना तो उसने उसके बारे में सोचा। The king was proud to know about his it and he was a greedy king। उसने ना उस फार्मर को बुलाने के लिए भेजा और उसके पॉट को वो लालची किंग था। आई वेंट टू फाइंड आउट सीक्रेट ऑफ द मैजिकल पोट। मैं इस मैजिकल पोट के बारे में जानना चाहता हूँ। इफ इट इज वैल्यूएबल, अगर ये कीमती है, इट शुड बी इन इन द किंग्स ट्रस्टी। मतलब कि किंग के राजा के खजाने में होना चाहिए अगर वो कीमती है तो। The king thought, king ने सोचा। Then at once the king ordered him to his man to bring the farmer and his pot। जाके उसने ऑर्डर दिया कि उस मैन मतलब उस किसान को उसके पॉट को लाया जाए। When the magical pot were brought to the king चैम्बर, जब वो मतलब कि जो पॉट है घोड़ा है वो राजा के चैम्बर में आया। मतलब वो जो होता नहीं है हॉल, मीटिंग हॉल, जहाँ पे राजा आके बैठता है और सबकी शिकायतें सुनता है, उधर आया। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू। उसको पता नहीं था क्या करना है। द किंग थॉट, किंग ने सोचा। लेट मी सी व्हाट इज देयर इनसाइड हिज पॉट विच मेक दिस पॉट सो मैजिकल। चलो चलो उसके मैंने उस वो जाके राजा ने सोचा कि उसके अंदर जाके देखता हूँ कि उसके अंदर क्या है जो पॉट को मतलब मैजिकल बनाता है, बहुत जादुई बनाता है। ही प्रेड इनसाइड, वो इनसाइड देखने लगा। एक्सीडेंटली मतलब अचानक से कुछ एक्सीडेंट हो गया, मतलब कि उसका पैर ही स्लिप्ड एंड फ्लैट इनसाइड द पॉट। उसका पैर फिसल गया और वो पॉट में गिर गया। व्हेन ही क्लाइंब्ड आउट ऑफ द मैजिकल पॉट, जाकर वो मैजिकल पॉट से बाहर निकला। ही गॉट स्केयर टू द फाइंड द देयर वर 100 किंग्स। मतलब उसने फाइंड पॉट से बाहर निकला तो उसने देखा किधर 100 किंग थे। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।